एक कोर्ट के अंदर फैसला होता है एक तलाक का और तय किया जाता है कि इसको तलाक के एवज में कोई रकम नहीं मिलेगी, क्योंकि लड़की ने खुद ही अपनी तरफ से अपने पति को तलाक दिया था। तो जज साहब कहते हैं कि तुम्हें तलाक के एवज में कोई रकम तो नहीं दी जाएगी, लेकिन तुम्हारा जो दहेज का सामान है उसे तुम वापस ले सकती हो। इसके बाद फैसला हो जाता है तो वह लड़की अपने ससुराल जाती है अपने दहेज के सामान को लेने के लिए। वहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद वह पत्नी अपने पति के पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, मुझे तुम्हारे साथ रहना, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की कहानी है एक सुनील नाम के लड़के की। सुनील जो कि शादीशुदा है, उसकी पत्नी का नाम पूजा है और उसकी माँ भी उसके साथ रहा करती है। अपने माँ बाप की वह इकलौती संतान थी। उसके पिताजी की कुछ दिनों पहले मृत्यु हो गई है, तो उस घर के अंदर वो 3 लोग ही रहा करते थे। सुनील स्वभाव का बड़ा ही अच्छा लड़का था। वह अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार किया करता और उसे बड़ी ही अच्छी तरह से अपने घर के अंदर रखा करता। सुनील जीवनचर्या बिताने के लिए एक कंपनी में जॉब किया करता है और उससे इतने पैसे आ जाते हैं कि उन लोगों का घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। इधर जो उसकी पत्नी है पूजा, वह भी सुनील से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती, अपने सास का कहा माना करती और इसी तरह से दिन बीत रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशियों को किसी की नज़र लग गई। तभी अचानक से जो पूजा है उसे सोशल मीडिया चलाने का शौक चढ़ता है। वह सोशल मीडिया चलाया करती और सोशल मीडिया पर सभी के स्टेटस देखा करती। बार बार सोशल मीडिया की वीडियोस को देखकर अपने पति से कहा करती कि देखो जी, ये भी तो ज़िंदगी है और हम लोग किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। उसके बाद उसका पति उसे समझाता है, क्योंकि सुनील काफ़ी सुलझा हुआ व्यक्ति था। वह उससे कहता है कि ये सब दिखावे की ज़िंदगी है, ये असलियत नहीं है। लेकिन पूजा उन सभी चीज़ों को सच समझने लगती है और सच समझकर अपने दिमाग में उन चीज़ों को कुछ इस कदर से बैठा लेती है कि अब वो सुनील से बार बार लड़ाई करने लगती है। क्योंकि वो देखती थी अक्सर कोई घूमने के लिए जा रहा है, वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटो अपनी अपलोड कर रहा है, तो इन सभी चीज़ों को देखकर वह सुनील से कहती है कि हमें भी तो जाना चाहिए। लेकिन सुनील उससे कहता है कि मेरे पास इतनी आमदनी नहीं है, मैं इतना ज़्यादा नहीं कमाता हूँ कि मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाऊँ। ये सब कुछ दिखावा है जिस चीज़ को देखकर तुम ऐसा कर रही हो। लेकिन पूजा कहाँ मानने वाली थी। पूजा तो उसी चीज़ पर टिकी रहती है और धीरे धीरे करके उस घर में कलेश का माहौल रहने लगता है। तभी एक दिन पूजा को ऐसे ही सोशल मीडिया चलाते हुए अपनी एक पुरानी सहेली मिलती है, जिसकी शादी उसकी शादी से 2 साल पहले हुई थी। तो वह उसका स्टेटस देखती है, तो स्टेटस में उसने एक पिक लगा रखी थी और वो पिक थी दुबई की। दुबई की पिक को देखकर जो पूजा है वो अंदर अंदर से जल भुन जाती है। वो सोचती है कि ये तो मेरी ही सहेली है और इसकी शादी मुझसे 2 साल पहले हुई थी और ये कितनी अच्छी तरह से रह रही है, और एक मैं हूँ, मैं जब से शादी होकर इस घर में आई हूँ, इस घर से कहीं भी नहीं गई हूँ। इसके बाद जैसे ही शाम को उसका पति घर आता है तो उससे लड़ाई करती है और कहती है कि देखो, मेरी सहेली दुबई घूमने गई है और तुम मुझे कहीं भी नहीं ले जा रहे। उसका पति इतना अच्छा है, उसको घुमाता है और उसके साथ अच्छी अच्छी फ़ोटो खिंचवाता है। मैंने जब उसकी आईडी चेक करी तो पता चला कि उसने इस इंडिया की पूरी जगहों को घूम लिया है। अब वो विदेश जा रही है घूमने के लिए। इसके बाद सुनील उसे फिर से समझाता है, कहता है कि ये सब दिखावे की ज़िंदगी है, तुम इस चीज़ों में मत जाओ। तभी पूजा कहती है कि दिखावे की ज़िंदगी नहीं है, मैं तो इसको जानती हूँ, ये मेरी सहेली है। बचपन से हम दोनों एक साथ ही पढ़े लिखे, एक साथ खेले कूदे और बड़े हुए थे, और आज इसकी ज़िंदगी को देखो और एक मेरी ज़िंदगी है। मैं जब से आई हूँ इसी घर के अंदर रहा करती हूँ। इसके बाद सुनील उसे समझाता है और एक उदाहरण देता है। वह कहता है कि तुम ये बताओ, जितने भी ये बॉलीवुड स्टार हैं, इन सभी के तलाक होते हैं, दोबारा से शादी करते हैं, फिर तलाक हो जाते हैं, फिर से शादी करते हैं, ऐसा क्यों? तो उसके बाद पूजा थोड़ी सी चुप पड़ जाती है। लेकिन तभी सुनील कहता है कि इनके तलाक इसलिए होते हैं क्योंकि ये दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, जैसा सोशल मीडिया के ऊपर दिखाया जाता है। अब इस बात को सुनकर पूजा चुप पड़ जाती है और थोड़ा सा सोच विचार करने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन पूजा के दिमाग से वो बाहर घूमने वाला ये सोशल मीडिया का भूत उतर नहीं रहा था। अब इसके बाद वह अपनी माँ से बात करती है और माँ से कहती है कि माँ, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, तुमने मुझे कैसे आदमी के पल्ले बांध दिया। ये तो मेरी कदर ही नहीं करता, ना ही मुझे कहीं घुमाने के लिए ले जाता है, ना ही कभी हम आज तक गए हैं घूमने के लिए। जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से इसी घर के अंदर बने हुए हैं।
अब इसके बाद जैसे पूजा की माँ इस बात को सुनती है तो उसे मौका मिल जाता है और वह अपनी बेटी को भड़काने लगती है। इसके बाद पूजा की माँ कहती है कि बेटी अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा कर, उसे छोड़कर यहाँ पे आ जा, तेरा गुजारा यहाँ पे अच्छी तरह से हो जाएगा। अभी तो मैं जिंदा हूँ, अगर मैं मर जाऊँ तो उसके बाद नहीं कह सकती। ऐसा कहकर वो पूजा को अच्छी तरह से पट्टी पढ़ा देती है और पूजा भी उसकी सीख को मानती है। अब सुबह छोटी मोटी बात को लेकर पूजा अपने पति से लड़ाई करती है और लड़ाई करने के बाद रूठ कर अपने मायके चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वह अपनी माँ से बात करती है और माँ को अपनी उस सहेली को दिखाती है जो सहेली उसकी विदेशों में घूम रही है। उसको जैसे उसकी माँ देखती है तो वह भी अपनी बेटी को भड़काती है, कहती है कि बेटी तू तो सही कह रही है, ये भी तो लड़की है, इसकी भी तो ज़िंदगी है, ये किस तरह से बाहर घूमती है और कितनी अच्छी तरह से रहा करती है। अब इसके बाद कुछ दिनों तक वह अपने मायके में रहती है। मायके में रहते रहते वह अपनी उस सहेली का नंबर भी ले लेती है और उससे फ़ोन पर बातें करने लगती है। उसकी सहेली का नाम था मीना। अब पूजा जैसे ही मीना से बात करती है तो पति की ओर बढ़ चढ़ कर बड़ाई करने लगती है और कहती है कि हम दोनों तो इस तरह से रहते हैं, हम दोनों इस तरह से रहते हैं। इन सभी बातों को सुनकर पूजा का दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब होने लगता है। अब इसके बाद मीना और भी ऐसे फ़ोटो अपने स्टेटसों पर लगाने लगती है और उन्हें पूजा के आईडी पर भी भेज दिया करती है। उन फ़ोटोज़ को देखकर जो पूजा है उसका दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे अब इस व्यक्ति के साथ रहना ही नहीं है, मैं सुनील के साथ अब नहीं रहूँगी, मुझे तलाक चाहिए। और इसके बाद पूजा कोर्ट में जाकर तलाक का केस दर्ज करा देती है। अब कोर्ट के सम्मन जैसे सुनील के पास पहुंचते हैं तो सुनील अपनी बीती जिंदगी को याद करके फूट फूट के रोने लगता है। जैसे उसकी माँ उसे रोता हुआ देखती है तो वह उसके पास आती है और उसके सर पर हाथ फेरती है, कहती है कि बेटा क्या हुआ। उसके बाद सुनील पूरी की पूरी घटना अपनी माँ को बताता है और कहता है कि माँ, तेरी बहू मुझसे तलाक लेना चाहती है। तो उसके बाद उसकी माँ कहती है कि बेटा, जब तू उससे इतना प्यार करता है तो उससे मना कर दे कि मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा। उसके बाद रोते हुए सुनील अपनी माँ को बताता है कि माँ, ऐसा नहीं होता, ये सम्मन कोर्ट के आए हैं और जो कोर्ट फैसला करेगा वही होगा। इस बात को सुनकर जो उसकी माँ है वो भी थोड़ी सी टूट जाती है, क्योंकि वह भी अपनी बहू से भरपूर प्यार किया करती थी और उसे अच्छी तरह से रखा करती। ना ही उसने कभी सास होने का घमंड दिखाया अपनी बहू को और एक माँ की तरह उसकी देखभाल की थी। अब दोस्तों इसके बाद धीरे धीरे तारीखें लगती रहती हैं और फैसले का दिन आ जाता है। फैसले के दिन दोनों पक्ष वहाँ पर खड़े हुए थे, लड़की पूजा भी वहाँ पर थी और इधर सुनील भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो जज साहब फैसला लेते हैं और फैसला लेने के बाद ये तय हो जाता है कि दोनों का तलाक हो जाएगा। लेकिन जज साहब पूजा से कहते हैं कि तुम्हें तलाक तो मिल जाएगा, लेकिन तलाक के एवज में कोई रकम नहीं मिलेगी, क्योंकि तलाक तुमने अपनी मर्जी से लिया है, तो इसके बाद इसका कोई अधिकार नहीं बनता कि यह तुम्हें कोई रकम दे। हाँ, ऐसा हो जाएगा जो तुम्हारी दहेज का सामान है उसे तुम वापस ला सकती हो। इसके बाद पूजा को फैसला मंजूर था, वह कहती है कि मुझे मंजूर है और दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के कुछ दिनों बाद पूजा का फ़ोन आता है, वो अपने पति से फ़ोन मिलाकर कहती है कि मैं अपना दहेज का सामान लेने के लिए आ रही हूँ। तो सुनील कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ। उसके बाद पूजा अपनी माँ के साथ अपने पति के यहाँ पर पहुँच जाती है। सामान को लादने के लिए गाड़ी मंगाई जाती है और कुछ व्यक्तियों को बुलाया जाता है। पूजा जैसे ही घर के अंदर एंट्री करती है तो सबसे पहले उसे याद आता है वो पहला दिन जिस दिन वो इस घर के अंदर आई थी और उसके पति ने उसके पैरों के निशान एक कपड़े पर गुदवा कर दीवार पर लगा रखे थे। उसके बाद वह अंदर जाती है और सोचती है कि चलो ठीक है, जो भी है, मुझे तो यहाँ से जाना है। ऐसा सोचकर वह उस घर के अंदर और जाती है। वहाँ पर अंदर जाने के बाद उसे कुछ चीज़ें याद आती हैं कि जब वो इस घर के अंदर रहा करती थी तो वह इस घर की मालकिन थी। उसका मन थोड़ा थोड़ा विचलित होने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को दबा लेती है और आगे की तरफ बढ़ती है। तभी उसका पति सुनील उसे सामने दिखाई देता है। वह आज जॉब पर नहीं गया था क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी आने वाली है और वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। यहाँ पर वह पूरी तरह से भावुक था, लेकिन तब भी अपनी पत्नी से कहता है कि आओ बैठो। उसको बिठाता है और उसके लिए चाय बना कर लाता है, क्योंकि अक्सर सुबह सुबह पूजा को चाय बनाकर सुनील ही दिया करता था ड्यूटी पे जाने से पहले। तो उसके बाद वह अपनी पत्नी को चाय देता है, एक कप उसे देता है और एक कप को लेकर खुद पीने लगता है। बैठने के बाद उस चाय को पीते हैं वो लोग और पीने के बाद पूजा अपने पास एक लिस्ट लाई थी सामान की और उस लिस्ट को सुनील को थमा देती है और कहती है कि ये लो लिस्ट, जो भी सामान है निकलवा कर बाहर गाड़ी में रखवा दो।
अब सुनील जैसे ही उस लिस्ट को देखता है तो थोड़ा सा भावुक होता है, लेकिन वो एकदम से उस लिस्ट को फाड़ देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, इस घर के अंदर जो भी सामान तुम्हें दिखाई दे, चाहे वो तुम्हारे दहेज का हो या तुम्हारे दहेज का नहीं हो, तुम उसे ले जा सकती हो। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट है और ना ही मैं इस बात के लिए तुम्हें ब्लेम करूँगा। इस बात को सुनने के बाद जो पूजा है और भी भावुक हो जाती है। तभी अचानक से पूजा के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन के दूसरी तरफ से उसकी सहेली बोल रही थी, जो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कह रही थी, पूजा ये मेरी आखिरी कॉल है। ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देती है। अब जैसे ही वो इस बात को सुनती है तो वो एकदम से हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ। उसके बाद वह वहाँ से हड़बड़ी में भाग कर जाती है अपनी उस सहेली के पास। सहेली के पास जैसे ही जाती है तो पता चलता है कि इसने अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश की है और फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाती है तो जितनी देर में वो हॉस्पिटल पहुंचती है उतनी देर में उसे होश आ गया था। तो पूजा जैसे उसके पास जाती है तो उससे पूछती है कि मीना, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम तो बड़ी खुश लगती थी, खुश दिखाई देती थी सोशल मीडिया पर, और तुम्हारा पति भी कितना अच्छा है, तो तुमने ये कदम क्यों उठाया? इस बात को सुनकर जो मीना है वो रोने लगती है और रोते रोते अपनी व्यथा पूजा को बताती है। वह कहती है कि बहन, ऐसा नहीं है, जो मेरा पति है वो मेरे लिए देवता नहीं है, ये तो केवल सोशल मीडिया पर दिखाने वाली बातें थी। जिन फ़ोटोज़ को मैं डाला करती थी वह इसीलिए डाला करती थी ताकि कोई हमारे रिश्ते पर उंगली ना उठा सके, कोई ये ना कह सके कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। लेकिन असलियत में मैं जितनी दुखी हूँ वह मैं ही जानती हूँ और यह मेरी माँ जानती है। इस बात को सुनने के बाद पूजा की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। वो सोचती है कि जिस ज़िंदगी को मैं इसकी को सोशल मीडिया पर देख रही थी वो तो बिल्कुल गलत है। जैसा मेरे पति ने कहा था कि ये सभी दुनिया फेक होती हैं, ऐसा ही यहाँ पे धीरे धीरे सिद्ध होता है। उसके बाद पूजा अपनी सहेली मीना से कहती है कि वो कैसे, तुम दोनों तो बड़े ही खुश दिखाई देते थे हर फोटो में। उसके बाद मीना बताती है कि ऐसा नहीं है, मेरे पति अक्सर एक एक महीने बाद मुझसे मिला करते हैं और ना ही मुझे ज़्यादा तवज्जो दिया करते हैं। ये फ़ोटो जो सोशल मीडिया पर मैं डाला करती हूँ ये इसलिए डालती हूँ ताकि हमारे घर वालों को ये लगे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब इस बात को जैसे ही पूजा सुनती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसको पता चल जाता है कि ये सोशल मीडिया पर जो कुछ भी है वो दिखावा है, असली ज़िंदगी कुछ और है। इसके बाद वह वहाँ से अपने पति के पास जाती है और पति कहता है कि चलो ठीक है, अब अपना सामान लोड करा लो गाड़ी में। लेकिन पूजा एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती है और अपने पति के पैरों में गिर जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस बात को जैसे ही सुनील सुनता है तो वो एकदम से खुश हो जाता है और उसे उठाकर अपने गले से लगा लेता है। इधर जो सुनील था वो भी भावुक हो गया था। लेकिन तभी पूजा की माँ बाहर से आती है और अपनी बेटी से कहती है कि बेटी जल्दी करो, सामान को जल्दी से लोड करवाओ, फिर हमें चलना भी है। लेकिन पूजा अपनी माँ से मना कर देती है, कहती है कि मुझे अब कहीं नहीं जाना, ये मेरा घर है और मैं अपने घर को बसाऊंगी। इसके बाद उसकी माँ उससे ज़ोर ज़बरदस्ती करती है, कहती है कि जल्दी करिए, सामान लेकर चलना है और तू कैसी बचकानी हरकतें कर रही है। तभी पूजा अपनी माँ को डांटते हुए कहती है कि माँ, तूने तो मेरा घर उजड़वाया था, अगर तू चाहती तो मुझे समझा सकती थी और मेरा घर को यहीं पे बसवा सकती थी, लेकिन तू तो यही चाहती थी ना कि तेरी बेटी का तलाक हो जाए और उसके बाद वो मेरे पास रहने लगे। अब इस बात को सुनकर जो माँ है वो बुरा सा मुंह बना लेती है और कहती है कि बेटी इसमें तेरी भलाई थी, इसी वजह से मैंने तुमसे ये कहा था। लेकिन पूजा अपनी माँ की एक नहीं सुनती और उसको धुतकार कर वहाँ से भगा देती है। कहती है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और उसके बाद वह अपने पति के गले लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों, दोनों ही भावुक हो गए थे और भावुक होने के बाद दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों ही शांत होते हैं। तभी सुनील पूछता है कि पूजा, आखिर ऐसा हुआ क्या? थोड़ी देर पहले तो जब तुम गई थी, जब तो सामान को लोड करने की बोल रही थी, लेकिन इतनी ही देर में ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम ऐसा करने लगी? इसके बाद पूजा उसे पूरी कहानी बताती है। बताती है कि मेरी वो सहेली जिसको मैंने तुम्हें दिखाया था कि वो अच्छी तरह से ज़िंदगी जिया करते हैं, उस सहेली से मैं बात किया करती थी। तो वह मुझे बताती थी कि हम लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, पूरी इंडिया में मैं घूम चुकी हूँ, अब मैं विदेशों में घूमने के लिए जाया करती हूँ। लेकिन जब मैं सामान को भरवाने के लिए यहाँ पर आई थी तभी मेरे पास उसी का फ़ोन आता है और वो कह रही थी कि ये मेरी तेरी आखिरी बातें हैं और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। इसके बाद जैसे ही मैं उसके घर जाती हूँ तो वहाँ पर पता चलता है कि उसने अपने आप को इस दुनिया से विदा करने की कोशिश की है। उसके बाद पता चलता है कि वो उस हॉस्पिटल में है। मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गई तो उसने मुझे सच्चाई बताई
उसने मुझे बताया कि मेरा पति का ये जो प्यार था जो मैं सोशल मीडिया पर डाला करती थी, ये केवल दिखावा था, एक भ्रम था, जैसा तुम बताया करते थे। इस बात को सुनने के बाद मेरी आंखें खुल गई और मैं दोबारा से तुम्हारे पास आ गई और अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। इन कहानियों के अंदर कुछ शिक्षाएं छुपी होती हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग उन शिक्षाओं को सीखो और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। जैसे इस कहानी में इस लड़की को सोशल मीडिया की चमक दमक ने पागल कर दिया था, लेकिन उसके बाद उसको अकल आई और अकल आने के बाद उसने अपना घर बसाया। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।